सुनील, इस बार मजा आ गया है। इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत ही बढ़िया आग लगा दी है। इतना बढ़िया रिजल्ट है, मजा आ गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक मेरे को ये कमेंट करना पड़ेगा कि मैंने कुछ देखा है बच्चों को मेहनत करते हुए। जैसे शिरीष लगा हुआ है फर्स्ट ईयर से, और शिरीष तो बताएगा कि कैसे कैसे मुश्किलों को तूने सामना करते हुए आगे आया है ना? मैम एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर में सुनील सर के साथ कांटेक्ट किया। उसके बाद हमारी वहाँ पे लाइव क्लास चली थी डैम्स की बिस्केक किर्गिस्तान में। वहाँ पे सारी फैकल्टी ने हमें लोगों को पढ़ाया। फिर उसके बाद मैं थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए मैंने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया है डैम्स का, जो कि लाइव इंटरेक्टिव क्लास होती है, जिसमें आप टीचर के साथ डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर सकते हो। जो भी अगर आपको डाउट हो आप तुरंत, जैसे जस्ट लाइक कि क्लासरूम ही है बट और ऐप में। आई थिंक मनीषा ने लाइव इंटरेक्टिव किया और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और एक चीज़ ये होती है कि अगर आप लाइव करते हो तो ये रहता है कि आप जैसे होता है कि रिकॉर्डेड होता है कि चलो कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे। लाइव में ये रहता है कि आप टाइम के साथ उस चीज़ को उस टाइम तक फिनिश कर लेते हो। नहीं दैट्स ट्रू। कुछ तो और अगले दिन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। एक्चुअली मैम मैं ऐड करना चाहूँगा, सिरिश जब हम स्टार्टिंग में ना उस टाइम ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं थी उस टाइम बाहर में, मतलब ये प्रॉब्लम है ना, बाहर ऑफलाइन नहीं कर सकते। तो मैं सुनील सर को मतलब पर्सनली थैंक करना चाहूँगा सर कि आपने सर कि विश्वास करके आपने फैकल्टी भेजी हमारे कहने पे। तो सर पता है वहाँ से हमारा मतलब एक आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि एक सीड की तरह काम किया वो जो फैकल्टी आई ना। क्योंकि मैम पता है रिकॉर्डेड वीडियो में पता है क्या होता है, वो केवल कोर्स का पढ़ा के और हो जाता है खत्म। लेकिन इसमें ऑफलाइन में ये फायदा है ना कि क्लास के पहले, क्लास के बाद और क्लास के बीच में मतलब इतना रिइंफोर्समेंट रहता है जी। इतना मतलब हम कनेक्ट करते हैं। जो हमारा लाइव ऐप है ना वही उसी का वर्जन है, क्लास का ही है, बट वो ऐप पे चल रहा है। जैसे ही टीचर वहाँ पे ऑफलाइन क्लास में बताता है वैसे ही ऑनलाइन। हमें ना इस बात से ये रियलाइज होता है कि अगर हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो फिर वो रंग लाएगी ही रहेगी। आई स्टिल रिमेम्बर जब ये मुझसे क्लास में मिलने आती थी, मैम ये नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, मैं कैसे करूँ, है ना? तो मैम यूज्ड टू से मेक अ डॉग डायरी एंड फॉलो इट। सो मतलब इट वाज सच अ नाइस एडवाइस दैट एनीवन कुड गिव। मतलब वो बेस्ट एडवाइस थी जो मुझे पूरी प्रिपरेशन में मिली हुई। एंड आई थिंक अनदर पर्सपेक्टिव जो इसका चेंज हुआ था वो था कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ एमसीक्यूज, मैंने उसे बोला तो क्लास अटेंड कर, बस थोड़े से एमसीक्यू कर और वापस आके मुझे दिखा व्हाट यू डिड रॉन्ग। तो उससे आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होना है। एग्जैक्टली। और मैं अपने स्कोर्स वगैरह सर को आपको कॉन्स्टेंटली मैसेज करती थी, सर ये नहीं हो रहा। सर बताते थे कि नहीं तू ये कर, ऐसे कर, डीवीटी कर ले और जस्ट गिव ग्रैंड टेस्ट। सो मतलब ग्रैंड टेस्ट तो बेस्ट है, मतलब आई कांट लाइक थैंक यू इनफ फॉर दैट। डीवीटी के बेस्ट लास्ट में जो मेरा फाइनल था मैं डीवीटी करके गया था। अच्छा, बहुत ही समराइज वे में और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट डीवीटी से ही आते हैं। माइक्रो पूरा डीवीटी से, माइक्रो पूरा डीवीटी पैथो भी, माइक्रो पैथो, गायनेकोलॉजी, रेडियोलॉजी, फिजियो एनाटॉमी के सारे डायग्राम्स। मतलब इससे इजी कोई एनाट पढ़ा क्या सकता है कि पूरा इमेज, मतलब जो डायग्राम्स थे सारे डीवीटी से कवर हो गए थे। हां नहीं तो यही एंड के लिए ना वैसे भी कितने इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे लेकिन इस बार पेपर सर अच्छे खासे थे। इवन कॉन्सेप्ट बेस्ड भी अगर आपको इमेज समझ में आता है ना तो उससे आपका क्वेश्चन भी बन रहा था। जैसे मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया ना कि ग्राफ्स और ये सब, तो वो तो ठीक है ग्राफ पढ़ा, लेकिन वो थ्योरी भी तो थी उससे वो बनी। ये बहुत यही आर्ट हमें एक्चुअली सीखना भी है कि हम चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर बेसिक्स अच्छे हैं उसे हम अप्लाई कर पा रहे हैं तो विल बी एबल टू डू वेल। और मैम सुमेर सर का वीडियो है वो क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी कैसे अटेम्प्ट करने हैं और कैसे एक्सक्लूड करने हैं, आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू। तो वो हम जब मैं वहाँ बिश्केक में था तो देखता था आपके YouTube चैनल पे, और थैंक्स उसके लिए मैम और सर। बट ऑल सेड एंड डन हमने किया तो अच्छा है। आप लोगों के रिजल्ट का 50 MCQ वाला पॉइंट सबसे मुझे अच्छा लगा कि बोला कि कुछ नहीं बस तुम्हें कितना करना है क्लास में। बच्चे बोले 200, कुछ बच्चे ने बोला सो नहीं बस तुम्हें 50 MCQs करने हैं। और बस 50 MCQ आप कभी भी कर लो ना, वो 10-10 भी करोगे ना तो 5 में तो फोन चलाते ही हो, बस 5 बार में बन जाते हैं। और मैम वो जो डेली 5 MCQs वाला है ना, हाँ वो तो मैंने बेस्ट है, वो बेस्ट है सही में। मतलब मेरे होते एक दो ही सही थे। अच्छा एक चीज बताओ कि आज तुम लोग बहुत खुश हो, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे और डाउट भी रहा होगा
और मनीषा स्पेशली क्योंकि यू नो ये बेचारी मुझे बता रही थी कि शी गॉट मैरिड आल्सो। तो पता है क्या, अब अगर इसे मैं ऐड करूंगी कि पता है क्या, सर्जरी वाले सर ने को मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई लास्ट में एक सर्जरी क्लास सर, पता है सर प्रिपरेशन ऐसे प्लीज मोटिवेट। सर ने तुमको क्या मोटिवेशन चाहिए, तुम तो शादीशुदा हो, इससे ज्यादा अब एफएम से उसके आगे कुछ भी नहीं है। शादी ज्यादा बड़ा टास्क था, क्लियर कर दिया है एफएम से ज्यादा। मुझे लगता है सब लोग ये सीखेंगे इससे कि शादी ज्यादा मुश्किल है और सही में नहीं पहले भी हम मजाक कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि मतलब बीच में मेरे इन-लॉज का ऑपरेशन भी था, घर में रही हस्बैंड मेरे, इन्होंने तो मतलब घर में समझाने का इनका था, मैं तो बहुत डिप्रेशन में चली गई। बट आई थिंक तुम्हारा अच्छा इसलिए रहा कि तुम एफएमजी के लिए पढ़ रहे हो, नीट पीजी के लिए पढ़ रहे हो, बड़ा अच्छा तालमेल रहा। हां, दोनों का सेम नोट्स है डैम्स का ही, तो ये सामने नहीं, दैट इज वेरी नाइस। तो बहुत साथ में हेल्पफुल होते हैं कंडीशन। तो घर में सबसे ज्यादा कौन खुश हुआ सबसे पहले जब बताया रिजल्ट तेरे अलावा? सर मेरे पापा कंफ्यूज हो गए, पहले मैं हंसी और फिर मैं रोने लग गई। कहते बेटा अपना रिजल्ट देखा था, पास हो गए बेटे? हो गई। कहते फिर रो क्यों रही है? मैं तो खुशी। कहते यार क्या है ये? देन ऑब्वियसली वी सेलिब्रेटेड, बट दैट वाज अ वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ। कैसे सेलिब्रेट किया? मेरा तो ब्रदर ने करवाया पापा का। गुड ऐसा होना चाहिए। मेरे तो ब्रॉकली बार-बार आए थे ना, मैंने मम्मी को फोन किया, भाई मतलब मेरे से भाई बात नहीं किया है, बोले हम बाद में उसको फोन सुनो मेरा रिजल्ट है, बोले हम निकल गए अपने हॉस्टल से तुम्हारे लिए, और वो रात में आया, वो सीधा आया पार्टी लेके मम्मी के तरफ से अपनी तरफ से सबके लिए। और मैं बोला हमारा रिजल्ट आ गया था, अब रात में मतलब सबको रिप्लाई देते हुए मतलब 1 बज गया था। मैं बोला यार सुबह जाना भी हमें कहीं, मैं 5 बजे सिर्फ कह रहा है नहीं चलो घूमने तो हम फिर चलो घूमने, तो फिर मैं बोला कि यार ठीक है चलो 1 घंटे चलते हैं, फिर हम 2:30-3 बजे सोए। मैं 5 बजे सोई हूँ, मुझे एक खुशी क्योंकि मेरे कारण इनका भी सफर हो रहा था एक्चुअली, क्योंकि फाइनेंशियली देखो मोरली, क्योंकि समझाना तो इनको ही था घर में, तो क्योंकि मुझे पहले भी ना 148 आए हैं, वेरी नाइस हस्बैंड है ना, मतलब पहले भी मतलब मैं बॉर्डर पे आके फेल हुई हूँ, तो ये बहुत वो था, तो इन्होंने घर में यही समझाया, मेरी हिम्मत ही नहीं, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, मतलब एट लास्ट ये मैंने मेड सब हटा दिया इस अटेम्प्ट में कि नहीं ऐसे भी मेड करके कुछ नहीं, चलो ये मेरा लाइफ है, जितना टाइम मिलता है। बीच में सर पता क्या, ब्रेक में मैं खाना बनाती थी, जो लंच ब्रेक होता था ना, चलो सब्जी काट वो कर दिया एक ब्रेक में, अगले ब्रेक में बस सीटी लगा दिया, तो बस वैसे किया था। सही रिजल्ट है। मैंने लगा कि जो eMedicoz ऐप पे जब लाइव क्लास लेके उसे क्लासरूम को तेरे घर पहुंचा दिया हमने, लगा ऐसा फीलिंग आया? सर अगले दिन भी मैंने देखा है, मतलब फिर 1 महीने के मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया, फिर मैं उसमें सारा वीडियोस मैंने दोबारा देखा कि 2-3 घंटे हैं, फिर सारे 1.7 पे क्लास किया हुआ सारा मेरा, तो फिर देखने में और वही नोट्स हैं उसमें, मतलब हिंदी में भी क्या टीचर पढ़ाने के लिए आपको तैयार है, इससे अच्छा क्या चाहिए सर? हम नॉर्थ इंडियंस के लिए जिसमें पढ़ो, मतलब सुमेर सर का डीवीडी तो मुझे याद है, सर हिंदी में बोल रहे एक बार, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। सर तो ऐसा था कि हर लाइन, मतलब ये कितनी बड़ी बात है ना कि हर आप एक इमेज को सर ने डिस्क्राइब किया था, मतलब सारे टीचर्स टॉपिक जैसे मैम आपने भी किया, लेकिन सर ने तो पूरा किया था, और मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई जब सर ने स्क्रीनशॉट में मेरे नाम वाले में भी वो भेजा था, मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई कि चलो। मैं तो रिजल्ट जैसे ही देखा, मैंने तुरंत सुमेर सर को मैसेज किया, सर पास हुई सर, बहुत अच्छा चला जा। मेरे पास तो नंबर नहीं थे, मैंने मनीष छाबरा सर को वो किया ग्रुप पे, सबसे पहले मैंने ही, फिर मैं वो किया। और सर उसके लिए भी थैंक यू कि आप जो मतलब एक्चुअली आपको पता नहीं चलता है आप दोनों लोग को, लेकिन आप पता है बहुत सारे बच्चों को ना टच करते हो आप लाइफ को, जो एफएमजी स्टूडेंट्स हैं। नहीं यार, और भी करेंगे, हमारी कोशिश तो है जितनों को रिप्लाई कर पाओ यार, इस बार और इंटेंसिटी से करेंगे। मुझे याद है कि ऑप्थाली सर ने बोला कि मैं तो 3 बजे रात को सर को मैसेज किया था, मतलब ये क्या, मतलब ये आप डैम्स के इतने बड़े रेनॉन्ड, हर डॉक्टर आपको जानता है, आप नहीं ऐसा, हम तो आपके लिए बहुत छोटे हैं, आप रिप्लाई कर रहे हो, पर आप लोग मेरे जल्दी रिप्लाई दे देते हो। सर का रिप्लाई बहुत जल्दी आता है, लाइक एक बार कनेक्ट हो जाओ तो मतलब फिर तो रहता है, बट कई बार होता है ना कि स्पैम में चला गया या वो अनसीन वाले फोल्डर में चला गया, तब फिर वो दबते जाते हैं, फिर अदरवाइज रिजल्ट की पोस्ट डालने के बाद इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़े तुम्हारे? बहुत सारे। मैं आज इंस्टा इंस्टॉल करूंगी, मैंने आज तक कभी इंस्टा यूज ही नहीं किया है, कल पहली बार इनका इंस्टा खोला है कि चलो कुछ तो डांस वाले ने डाला होगा देखने के लिए। मैं रात के 1 बजे और 1 बजे मैंने देखा है कि अच्छा डाला हुआ है। सर मेरे 20 से
80 फॉलोवर हो गए। मैं एक्चुअली ज़्यादा एक्टिव नहीं था इंस्टाग्राम पे। सिरिश का मैंने ओपन अकाउंट कराया कि ओपन अकाउंट करो। अब रिजल्ट आ गया, इंस्टाग्राम पे आ जाओ। और आप अभी यू नो ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी चीज़ खत्म हो गई, पर मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि ये विक्ट्री जो है ये एक्चुअली एक चीज़ और रियलाइज कराती है कि बहुत सारी एडवर्सिटीज़ में भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जैसे ये इसको बेचारे को वॉर के बीच में वापस आना पड़ा एंड शी इज शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस एंड फिर जो भी कम टाइम था उसमें शी हैड टू मैनेज यहाँ वापस आके, फिर भी यू नो उसने किया। तो हमें ये चीज़ रियलाइज करें, कोई भी कुछ भी कहे लेकिन एक फेथ अपने ऊपर रखना है कि हम कर सकते हैं, और ये रिजल्ट और वो हमारे लिए जब नींद खोला तब एक लॉन्च करते हैं कि कुछ ना कुछ तो कोर्स होगा ही आपके लिए। वो इसलिए बेटा क्योंकि ना टारगेट अगर सामने हो तो करना आसान हो जाता है, अपने आप से बिना टारगेट के करना। इसलिए मैं जो एक आपने ये ऐप वाला किया, आपने डीवीटी हमारे लिए ओपन कर दी। जब हमारा डेट एक्सटेंड हुआ तो हमने लाइव डीवीटी कर दिया। मतलब पहले वाला डीवीटी तो रिकॉर्डेड था हमारे लिए, लेकिन हमने लाइव कर दिया तो मजा आ गया। मजा ही आ गया। Like, जब हुआ ना कि आगे हो गया और आपने डीवीडी नाम पे किया, यार यही तो चाहिए था। और वो चैट भी इतनी फायर में भाग रही थी डीवीटी में कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कैसे करूं। और मैम आपकी क्लास जब थी, आपने आई थिंक 9:30 बज रहे थे, 10 हाँ, बजे reply नहीं कर रहे थे, बस सारे अब हो बच्चे गया। भी। और उस 5 मिनट और 5 मिनट और वो हाँ, तो अभी तो बस नहीं, अभी तो बस 5 मिनट और वो तो हाँ ठीक है, मेट्रो नहीं चल रही, नहीं अभी तो टाइम हाँ, पड़ा है। 11 बजे। वो मैं मुझे लास्ट में डीवीटी हुई थी जब बच्चे कह रहे थे कि छोड़ दो हाँ। मैंने कहा अभी तो 5 मिनट। उस समय ना ऐसा लगता है कि 10 बजे अगर बैठ गए तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आता है ना लगता है कि यार वो 5 मिनट बैठ के अच्छा किया, मेहनत कर ली। वो सर मैंने 3 दिन पहले फिजियो का वीडियो देखा था, वो सेम मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म, मैंने किसी से लिया कि 1 दिन के लिए मुझे दे दो, और वो भी पास है बट वो अभी अनअवेलेबल है यहाँ पे। तो मैंने बोला भाई दे दे, और उसने दिया और मैंने देखा, और लिटरली 3 दिन बाद मेरे एग्जाम में मेरे हस्बैंड बोले यार अब जितना देखना था देख ली, अब कितना बार फिजियो देखोगी। मैंने 3-4 बार फिजियो देखा, तुम विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था। मेडिसिन मैंने 2 बार देखा कि मतलब सर एक्चुअली यही करना, अगर वो कंसाइज स्क्रिप्ट समान होगा ना तो यू कैन सी इट मल्टीपल टाइम्स, और ये दिस इज व्हाट यू हैव टू रियलाइज। ये चीज सर रेडियोलॉजी में भी ब्रेथ बढ़ाने की जगह मेरा ये नैरो करके रिपीटेडली 1.7 पे करके देखा। मैंने भी इतना ज्यादा अच्छा मटेरियल है। लाइक मैं बाकी मेरे फ्रेंड्स थे तो मैं लाइब्रेरी में बैठती तो काफी इंस्टीट्यूट्स के होते थे, तो उनके ना 4 पेजेस होते थे और हमारे होते थे 7, और उन 7 के बाहर में से कुछ नहीं आता था। वो 4 करके नहीं करके कुछ कॉन्फिडेंस तो मतलब सारी चीजें कवर करके एक कॉन्फिडेंस मेरे लगा। पास 6 कॉपी है 300 पेज वाली, और उसमें भी बीच बीच में बहुत सारा छोटा मतलब वो पेज छोटे वो खाली है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। 6 महीने में 1 महीने में 1 कॉपी भी एवरेज रखो 6 तो आराम से हो जाएगा। मतलब इससे ज्यादा 6 मतलब 19 सब्जेक्ट 6 कॉपी में खत्म है। यही सबसे फ्रस्ट्रेट होती थी मैम, बस एक ही चीज आता था, बस नोट्स को रीडिंग करते ये मुझे हमेशा बोले कि थोड़ा यही तो नोट्स है, बताओ ना बट मनीषा आई थिंक दैट इज द प्लस पॉइंट। ये जो तुमने किया ना कि बार-बार गोइंग बैक टू द सेम थिंग इट एक्चुअली हेल्प्स। मैम इसलिए मैं लास्ट के 10 दिन में केवल डीवीटी देख के गया। तो सर ने मुझे यही बोला था पहली बार एक बार जरूर डीवीटी देख के लाइव किया, उसके बाद लास्ट के 10 दिन मैंने तो डीवीडी इनके साथ किया था लाइव, और इसके बाद रिवीजन भी इनके साथ किया, और माइक्रो मतलब एकदम डिट्टो मैंने मतलब माइक्रो का नोट्स नहीं, बाद में लास्ट में मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने डीवीडी एकदम से वो करके नहीं। और मैं आपसे डीवीडी जब दोनों इकट्ठे कर रहे थे तो उस समय ब्रेक में खाने में सब्जी कौन काट रहा था? सर मुझे काटना पड़ता था उस समय सर, कुछ टाइम ऐसा था कि ऐसे भूखे बिस्किट और ऐसे। आप सब्जी नहीं काट पाते हो? नहीं मतलब मैं चाय में बनाने में लग गया चाय बहुत जरूरी है जी। चाय तो फ्यूल है ना जी। मैं सब्जी नहीं काट रहा था, मैंने YouTube से सीखा है सब्जी काटना, आप भी सीख सकते बनाना यूट्यूब से ही सीखा। मुझे बिल्कुल यहाँ पे A to Z चाय भी तो बनाना। आई थिंक अगली ट्रीट में ना मैं सोचूं तुम्हारे हाथ का ही खाना खाऊं। ये बहुत अच्छा चिकन बनाते हैं। अरे क्या बात। तो जब जिस दिन डीवीडी नॉर्मल क्लासेस जब होता था, जब इसका लाइव क्लासेस चल रहा होता था, जब मैं डीवीटी नहीं कर रहा था, डीवीटी से पहले वाला, हां तब तो बहुत बार ऐसा होता है इसका क्लास चल रहा है तो सब्जी वब्जी काट के खाना बना के रखना पड़ेगा। दैट्स रियली स्वीट। मैं मनीषा आई थिंक हैट्स ऑफ है ना, ये लिटरली बहुत जिस सपोर्ट दिन करे। आज खत्म हुआ। एक और चीज बता बेटा, वो जब यूक्रेन में जब वॉर हो गया और जब आप वहाँ पे फंस गए थे, और फिर उस समय क्या लगा कि यार क्या अब मैं क्या करूँगी, कैसा बस किसी तरह सर। और ना मेरे लाइक मैंने
थ्रू आउट द डिग्री पढ़ा था, तो मेरे सारे नोट्स वहीं पे रह गए। तो मुझे यहाँ पे आके मतलब सबसे ज़्यादा दुख था कि यार सारे नोट्स रह गए। और वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली हमें इंस्ट्रक्ट किया था कि यू डोंट हैव टू कैरी एनीथिंग बट अ बैकपैक। तो जो बच्चे जैसे फोन्स वगैरह भी वीडियोस बना रहे थे तो वो भी लेके तोड़ दिए थे। अच्छा। तो इट वाज वेरी हार्श क्योंकि वी वर इन द ईस्ट पार्ट ऑफ द यूक्रेन फ्रॉम वेयर रशिया वाज एंटरिंग। खारकिव साइड। हाँ सुमी ओह। उससे भी नजदीक। लाइक आई वाज फ्रॉम 50 किलोमीटर्स फ्रॉम रशिया। तो मेरी आधी सिटी रशिया में थी, आधी यूक्रेन में हो गई। तो मेरे सेंटर में कभी रशिया का झंडा होता था, कभी यूक्रेन का झंडा होता था। तो इट वाज वेरी इंटेंस। वी वर लाइक देयर वाज नो फूड, नो वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कितने दिन तक चला था आप लोगों का? बहुत it was 23 days. That's a long time. Like even the last इसका मेंटल कंडीशन बहुत अच्छा है। मैं तो ये बोलूंगी कि इसने संभाल लिया और उसके बाद एग्जाम क्लियर किया है। नहीं Actually, देखो अगर हम रियलाइज करें तो सबकी हमें ऐसा लगता है कि दूसरे बंदे के लिए शायद बहुत आसान होगा, बट एवरीबडी हैज देयर हार्डशिप्स. She had to manage home and everything else. She had to manage war. You had to manage your basic necessities like खाना, कपड़े धोना. So it's life is not going to be easy. हम लोग -25 में रहे। और मैम FMG का ये प्रॉब्लम है। -35. ओह FMG का ये प्रॉब्लम है, जिससे पढ़ाई के अलावा ना मैं बहुत बताऊं मेरे बहुत कॉलेज में कुछ नहीं था, खाने की language, खुद बनाना पड़ता था। रहन सहन बाकी और जैसे कि यहाँ पे Different इंडिया है, में India वहाँ पे कोई और है। एक चीज बताओ कि बाहर चाय का दुकान है। हाँ, एक चीज ये बताओ कि जब तुम वहाँ पे थे और जब बीच में कभी घर पे आते थे, जैसे अभी जब तक रिजल्ट नहीं आया था, जब घर पे आते थे और जब रिश्तेदार कभी क्वेश्चन पूछते थे या कहीं, तो कैसे मैनेज करते थे उसको कि यार ये डीमोटिवेट कर देते थे कभी कभी बातों से, तो कैसे मैनेज करते थे? सर एक तो आपके वीडियोस सर फर्स्ट ईयर से मैं देखा हूँ सर, फर्स्ट ईयर से आपके वीडियोस मतलब यूट्यूब पे, वही मैं बोल रहा हूँ आपको देखिए नहीं पता आज को आपको मैं आज बता रहा हूँ, बट फर्स्ट ईयर से मैं आप और डिसिप्लिन के साथ डालते हो आप। और सर मैं तो आपको ऐसे जाना, मेरे अंकल डॉक्टर हैं, उन्होंने भी डैम्स किया हुआ था, मतलब आई थिंक 2000 में किया था, तब मैं जाना, मैं फिर आपको पूरी सर के बारे में पूरा मैं गूगल से पूरा निकाल डाला, फिर मैं सर को मैसेज किया कि ऐसा है, मैं फर्स्ट ईयर में ही। तो फिर इसका मतलब ये ना शिरीष कि आप शुरू से द फोकस वाज देयर कि मुझे ऑल्दो कि मैं कंट्री से बाहर आया हूँ, बट आई एम गोइंग टू इंश्योर दैट मैं पीछे नहीं रहूँ और मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट करूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होता है ना, हमें एक रिलीज फिनोमेना होता है कि अभी तो आए हैं, अभी पढ़ लेंगे, कर लेंगे, मगर उस टाइम एक गाइडेंस की जो जरूरत थी आपने मतलब बहुत सही आप लोगों से मिली। इंडिया में ये है थोड़ा, बाहर हम ये फील नहीं करते जब, क्योंकि वहाँ कोई नहीं जानता हमें, तो इंडिया में ज्यादा रिलेशन वाले रहते हैं, तो पता है उसको एक मैनेज कर सकते हैं हम, तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, जो हमारे हाथ में है हम वो कर सकते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा नेगेटिविटी है फॉर एफएमजी वालों की, फॉर एफएमजी इंडिया में और एफएमजीस ना मुझे लगता है इमोशनल लेवल पे ज्यादा कनेक्टेड भी होते हैं टीचर से। लाइक मुझे कुछ भी होता था लाइफ में, कुछ भी चल रहा अगर हो रहा है, मैं दीप्ति मैम को मैसेज करती हूँ, मैम नहीं हो रहा है, एक्चुअली जो चीज हमें नहीं मिल रही होती है जैसे अपनों का साथ, तो आपको उसकी वैल्यू पता लगती है, और जो यहाँ पे जिनको मिल रही है वो उसको कदर नहीं करते, ये बात है। जब आपसे आप लोगों से जब बात हो जाती थी मैसेज पे ना, बहुत तकलीफ होता है यार, चलो हम कुछ तो हैं। नहीं यार, हम कोशिश करेंगे कि और क्लोजली गौतम नगर में भी आप लोगों के लिए अवेलेबल भी रहे। इस साल ना हम 3-4 चीजें नई शुरू कर रहे हैं। एक तो हम हमारा जो गौतम नगर का क्लासरूम है उसके अंदर साथ में एक सिमुलेशन लैब भी लगा रहे हैं, कि वहीं की वहीं हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी करेंगे। और मैं बहुत ही खूबसूरत हम शुरू कर रहे हैं कि अगर कोई भी बच्चा हमारे ऐप पे एफएमजी का कोर्स लेता है, तो जब भी वो छुट्टी में आएगा तो वो दिल्ली में फेस तो ये दो चीजें मुझे लगता है कि उसका चाहे आप जब भी बन आओ, पाए, जो क्लास चल रही है आप उसको आके अटेंड कर सकते हो। और सर ये होता है ना कि जैसे हम वहाँ बाहर रहते हैं तो कई सारी यूनिवर्सिटी में ना प्रैक्टिकल अच्छे नहीं है, तो हम जो नॉर्मल कैथेटर डालना, इंजेक्शन लगाना और ये सब चीज, सिमुलेशन लैब में सब कुछ है, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस थिंग्स होते हैं, तो हम बेसिक से शुरू करेंगे, कैथेटर, फ्लूइड्स है ना, चाहे वो फोलीज हो या आईवी लाइन हो, सो बेसिक से शुरू करेंगे। मैम ने एक बार लिया भी था सर ने, तो मतलब अपने क्लास की वीडियोस दिखाई है कि ये मेरा पीडिया वाले सर ने, ये देखो ये मतलब ये मेरे उसका बच्चा है, मेरे हॉस्पिटल का बच्चा, इसका ये केस है, तो वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है, अरे यार सर के ये केस क्या है, मैं मतलब आप दूसरों से डिस्कस करोगे, अच्छा ये वाले सर ना मेरे ये वाला केस दिखलाए हैं, तो आपके दिमाग में बैठ गया वहीं पे क्वेश्चन, अगर कुछ भी आया। मैंने सर जब मैं फाउंडेशन बैच लिया था, सॉरी फॉर इंटरप्ट, बिल्कुल,
वहाँ पे जो आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे हो, हाँ। फाउंडेशन बैच में मौका तो मिले बोलने का। फाउंडेशन बैच में मैंने जब ज्वाइन किया तो मैं प्रैक्टिकल कोर्स का भी एक सेक्शन है जिसमें हाँ। आप सारे फैकल्टी अपने हॉस्पिटल में वहाँ से उसको कर रहे थे, रिकॉर्ड करके कि ये आप जो भी टॉपिक पढ़ो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये और बहुत वो बेस्ट था practical- जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं Teams जिनको video कोई live आइडिया में, नहीं है हाँ। कि क्या प्रैक्टिकल होता है। नहीं, वो एक्सेस है एक्चुअली प्रैक्टिकल कोर्स ना, आप कहीं पे भी वो देख सकते हो और उससे बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि भाई क्या एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और फिर हैंड्स ऑन भी हम यहाँ पे सिमुलेशन में कर सकते हैं। और उस- मैम लाइक कोई नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि उससे ना हमें फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे FMG रहे, चाहे नीट रहे, चाहे नेक्स्ट आ जाए, तो हम तो तैयार रहेंगे ना उसके लिए। यस मैम। अच्छा, कुछ चीज़ें ना मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ जो भी हमें आज सुन रहे होंगे कि एक तो इस बार जून के अंदर FMG का एग्जाम होगा, कि हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार नहीं होगा, Exactly. ऐसा नहीं है, तो जून का FMG का एग्जाम होगा, उसके बाद नेक्स्ट आने की उम्मीद है। तो इस बार तो FMG में पूरी जान लगा दो, जो बच्चे जो अभी आपके भी दोस्त हैं उनको भी बताओ, और पूरी जान लगा दो इसको बिल्कुल, निकालो। और सबसे पहले ना हमें ये भी कोशिश करनी कि हमारे साथ जो भी FMG बच्चे जुड़े हैं, चाहे आप लोगों के जूनियर्स हो, आप उनका माइंडसेट बदलने की कोशिश करो कि हम किसी से कम नहीं है। यस मैम। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता है, हम नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीथिंग बिगिंस विद द राइट माइंडसेट। सो समहाउ ना मुझे लगता है कहीं पे कूट के आप सबके दिमाग में ये भर दिया गया है कि आप कुछ कम FMG हो, लाइक मैम which is मैं not the case ना। आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, you will rise to the occasion, you will learn। अभी इसमें बोलने नहीं दे रही, बोल। लाइक मैम मैं इतनी मोटिवेटेड थी लास्ट टाइम, जब लास्ट टाइम एजुकेशंस में आई थी मैं 5th ईयर के बाद 6th ईयर से पहले, तो ना उस टाइम मैंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया जस्ट टू गेट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। तो एक डॉक्टर ने मुझे आके बोला, कहते आप यूक्रेन से कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते कितने पैसे लगे? मैंने कहा इतने की, तो FD करवा लेते, सीखा तुमने कुछ भी। तो इट इज लाइक वेरी डीमोटिवेटिंग व्हेन समवन सेज दैट, एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ये ना और एक पता है हमारा भाई, एक ना this is बहुत सारे बच्चे unfair. को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि यार इतने पैसे में हम डॉक्टर बने, हाँ। इससे अच्छा तो आप शेयर मार्केट में लगा देते हैं। वो एक्चुअली में वो एक मतलब टोटल गलत थॉट है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो स्किल है। हम जो Yes. अपने को सीख रहे हैं वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। उसको आप अगर शेयर में लगा देंगे अब सोशल मीडिया पे, लेकिन आज के समय में शेयर मार्केट का भी पता नहीं कौन सा शेयर कहाँ जा रहा है, और उसलिए मुझे लगता है कि अपनी जो पढ़ाई है वो तो हमेशा काम आएगी। सर ऐड करना चाहूँगा इनके में, जैसे कि इस चीज़ को एक चीज़ दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या सोचा कि जैसे कि जब बच्चे वहाँ रहते हैं ना तो परेशान रहते हैं कि यार प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है। तो पता है प्रैक्टिकल पे ध्यान मत दो, तुमको टाइम मिला है वहाँ पे ना, जैसे कई सारे कॉलेज में पढ़ाई होती है, कई सारे में नहीं होती है। तो पता है जब अगर तुमको टाइम मिल रहा है ना तो तुम अपनी थ्योरी जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना, जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उस टाइम को यूटिलाइज करो, बजाय कि एक्सक्यूज देने और पता के। है मैं एक और प्रैक्टिकल जब छुट्टियों में आते हो यहाँ पे तो प्रैक्टिकल करो। अगर राइट, जो whatever you have, make the best out of it at that time. See to the positive side। हर चीज का कुछ नेगेटिव भी होगा, कुछ पॉजिटिव भी होगा, तो जो पॉजिटिव है अभी उसको यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरी बात को फिर टैकल करेंगे। मैम वहाँ बहुत टाइम मिलता है, मतलब अगर कोई बच्चा मतलब खुद से पढ़ना चाहे ना Exactly, बहुत टाइम अच्छे से मिलता पढ़ है, सकता है। बहुत ज्यादा टाइम। अगर कोई थ्योरी अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना वहाँ 5-6 साल में, अगर जिसका 6 साल का है, जिसका 5 साल का है, पर तो मतलब उसको ये फोमो होता है ना कि वही कि भाई हमें दूर करना है। देखो हम हो नहीं रहा, हम हमारा एग्जाम अभी हो गया ना, सब मैम भी यहीं बैठे हैं, ये इनका सालों से एक्सपीरियंस है, हमारे हमसे 20-30 टाइम्स एक्सपीरियंस है। बट हम देखो यही कन्वे कर रहे हैं यहाँ पे ना कि यार तुम थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो वहाँ पे अच्छे से, प्रैक्टिकल जब यहाँ छुट्टी में आते हैं तो हम कर सकते हैं। क्लास भी करो, प्रैक्टिकल भी करो, और सिमुलेशन, hands on मैम भी जो करो। सिमुलेशन आप बोल रही हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट का, वो भी मैंने यूज किया है, वो कितना बेस्ट है। मैंने प्रैक्टिकली आप आओ, छुट्टियों में करो। मैंने एक that free of cost। चीज ये देखी है कि जैसे एक होता है ना टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैंने जब मैं पहली बार टेक्स्ट बुक पढ़ा तो एक बार मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा यार कैसे करें। फिर जब मैं क्लासेज किया ना उसके साथ नोट्स के साथ मैंने जब टेक्स्ट बुक पढ़ी ना तो करना मेरे भी लिए बहुत यही ईजी हो चाहिए, गया। पहले क्लास करो, थोड़ा सा इजी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, लैंग्वेज। किताब एक ऐसे फैंसी लैंग्वेज में लिखी गई है कि समटाइम्स इट्स नॉट एबल टू कन्वे इन द फर्स्ट गो। तो आप पहली बार समझ नहीं आता तो आप डिमोटिवेट होते हो कि पढ़नी ही नहीं है, बट दैट्स नॉट द सॉल्यूशन ना। सॉल्यूशन क्या है कि हम जिस प्रॉफ में है उस प्रॉफ में उसका किताब पढ़ेंगे, और उसमें भी इट्स अ गुड थिंग कि पहले आप क्लास करो, have some basic knowledge about the topic and then book becomes a मैंने सारी little easier। पैथोलॉजी ऐसे ही खत्म की थी, पूरे नोट्स मतलब थे अपनी, मैंने की थी लाइव क्लास में।
उसके बाद मैंने बगल में रखा था राहुल, उसके साथ साथ पढ़ता, बहुत इजी मुझे लगा। एक्चुअली मैम एफएमजी स्टूडेंट्स में ये है ना कि वहाँ पे हमें अच्छे से पढ़ाते नहीं है, टीचर नहीं सही है, बहुत सारे और आधा टाइम पढ़ाते हैं और आधा टाइम फैमिली वाले डिमोटिवेट करते हैं। वो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं बताते कि इसका निकल गया है, वो बताएंगे अच्छा ये तो इतना तैयारी कर रहा था, 4 साल से नहीं निकला उसका, उसके 6 अटेम्प्ट। ये चीज बहुत अगले दिन ना वही जिस दिन मेरा रिजल्ट होगा उस दिन वही उनका नजरिया बदल जाएगा, इसीलिए वो फैमिली प्रेशर मत पढ़ो। अगर किसी को ऐसी वाली प्रॉब्लम फेस होती है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, चेंज योर एनवायरनमेंट। या तो हम जैसे आप लोगों ने कुछ लोग दिल्ली आई स्पेशली पढ़े, या तो हम अगर ऐसा कर सकते हैं स्टेट सिटी चेंज करके हम वो माहौल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम पढ़े, वो करो। नहीं तो लाइब्रेरी जाके पढ़ो, और नहीं तो एक आइसोलेटेड रूम बनाओ जिसमें हम कुछ डेडिकेटेड आवर्स दे रहे हो, एंड दैट इज वेयर एक्चुअली वीडियोस से बेटर लाइव है, क्योंकि वो आपका एनर्जी एक जगह पे लगाता है कि आप टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव चीजें कर रहे हो, रीइंफोर्समेंट कर रहे हो। तो कहीं पे यू हैव टू चेंज योर एनवायरनमेंट इन व्हाटएवर वे यू कैन, क्योंकि आप कुछ चीजें ना जैसे स्टिक ऑन नोट्स पे आप घर पे नहीं कर सकते हो, आप अपने जहाँ पे आप रह रहे अपने रूम में कर दो, तो उससे तो क्वेश्चन आने ही है। वो तो टीचर बोलते थे ये वाले तो स्टिक ऑन कर लो, तो वो तो बहुत काम आते हैं कि आपके टेबल के आगे हमेशा दिख रहा है। कोई फैमिली आया तो वो बोला कि अरे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ये चीज बहुत जो आपने बहुत सही बोला कि जो रिकॉर्डेड होता है ना, कि रिकॉर्डेड में ये होता है कि आज मैंने ले लिया है, कल पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया, एक्चुअली खत्म नहीं होता। सही एक्चुअली वो बिल्कुल वेरी सिमिलर, मैं बताती हूँ कैसे कि एक चीज है लेकिन ओनस आप पे है कि आपको ये करना है। जैसे कि आप बाहर एमबीबीएस करने चले गए, लेकिन सरकार ने ओनस आप पे छोड़ दिया है, आप पढ़ो, एग्जाम क्लियर करो। तो वो जब ओनस खुद पे आता है तो ईदर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांगली मोटिवेटेड डे बाय डे कि आप टारगेट्स दे रहे हो, पढ़ रहे हो, और अगर आप वो नहीं कर सकते हो देन सीकिंग हेल्प एट द राइट टाइम ऑलवेज makes a difference. It's all about taking help at the right time. फाउंडेशन बैच की ऑप्स यानी कि मतलब 14 लेक्चर थे, मैंने 14 लेक्चर में खत्म कर लिया। हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे वो मतलब उसको वो करते गए, पोस्टपोन करते गए, 1.5 महीने चल 2 महीने हो गए, और आज वो रिग्रेट कर रहे हैं कि यार काश मैं ऐसा करता कि मैं लाइव ही पढ़ लेता। सर जो फाउंडेशन कोर्स है जैसे फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए आपका अलग अलग ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और सीनियर्स भी वो बताते नहीं है सही से। एक्चुअली पता है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते बच्चे। अगर फर्स्ट ईयर में है ना, मैं बोलता हूँ 7 दिन है ना, 4 दिन तुम मस्ती करो, 4 दिन मस्ती करो, पढ़ो मत। 3 दिन ना बस जी, वहाँ पे पढ़ाई होती नहीं है एक तो कॉलेज में, तो पता है यहाँ पे पहले टीचर से पढ़ लो वो टॉपिक, फिर वो बुक पढ़ लो। एनाटॉमी की टीचर से मान लो अपर लिम्ब कर लिया, सबसे बेस्ट है सर। फिर उसके बाद तुमको समझ में भी आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाते नहीं है, हमें कुछ पल्ले पड़ता नहीं है। मतलब जितने बेटर से इंडियन टीचर पढ़ा सकते हैं उतने क्रिएटिव बहुत मुश्किल से नहीं, तो वो आसान हो जाएगा हमें हमारे लिए बुक पढ़ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। वहाँ पे तो ये यूज कर सकते हैं हम कि यार कोई फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करो। हमने जो फर्स्ट ईयर का कोर्स अभी शुरू किया है, जो उसके अंदर ना जो हमने किया 1 या 1.5 घंटे की क्लास है, बहुत छोटी क्लास है, 3 या 4 दिन हफ्ते। तो मुझे लगता है कि मेरा गोल है कि बच्चा पहले दिन आया कॉलेज में, अगर हम उसको वहीं से ओरिएंट करते हैं, सिर्फ हल्का 1.5 घंटा पढ़ लिया उसने, तो उसको आगे आसान रहेगा। नहीं तो जब वो सेकंड ईयर में पहुंचता है उसको लगता है मुझे एनाटॉमी नहीं आती, जब वो थर्ड ईयर में आता है उसको लगता है पैथोलॉजी नहीं आती, तो वो बैकलॉग के अंदर ही फंसता रहता है। मैं यही अगर शुरू से हम उसको कर पाए तो फायदा। मैं FMGE वालों को यही बोलूंगा कि आप अगर वहाँ पे जा रहे हो, कर रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हो ना, ये फर्स्ट ईयर वाला सर ने बताया ना, इसको एक बार करो ना, होता ना कि यार रिदम बनना FMGE वाले सोचते हैं चलो यार लास्ट ईयर कर लेंगे, अभी तो ऐसे थोड़ा मजे सर कर ने लेंगे। सही बोला। एक्चुअली क्या होता है हमारे मन में ना कि 5th ईयर से स्टार्ट करेंगे, 4th ईयर से स्टार्ट करेंगे, 6th ईयर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पता है जब 4th 5th 6th ईयर पहुंचते हैं ना, पता चलता है कि एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी अभी सही से नहीं हुआ है, और तो इसीलिए भाई कोई सब्जेक्ट नहीं, पता चलता है कि एग्जाम के 2 महीने पहले अभी फार्मा ही और माइक्रो कर रहे हैं हम बैठ के। फर्स्ट ईयर में तुम्हें एक चीज रियलाइज कराती हूँ कि ये दिस फ्रॉम द बोर्ड इज लाइक एन इंट्रोडक्शन टू यू व्हाट नेक्स्ट विल बी लाइक, है ना। सो हमें अगर ये कर लिया तो वो भी करोगे। तो बहुत लोग आपको डरा रहे हैं, प्लीज नेक्स्ट को लेके डरना नहीं है ना, और यहाँ पे रुकना भी नहीं है। FMG क्लियर किया है। अल्टीमेट कोर्स में तो अल्टीमेट कोर्स में हम देखो, हम जब भी पढ़ाते हैं वो हम शुरुआत ही DAMS में ऐसे होती है कि इट हैज टू गो फ्रॉम बेसिक्स सिस्टम लाइक न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो फिजियो, न्यूरो फार्मा एक साथ इंटीग्रेटेड में। वही मैं बोल रही हूँ कि यार यहाँ पे इतना अच्छा मिला ना फर्स्ट पेपर में, आपने सबने फील किया होगा यार कि मतलब सारा इंटीग्रेटेड आया था, मतलब फार्मा
ले लो, मेडिसिन ले लो, सेम। अगर आपका एक सब्जेक्ट आपने अच्छे से नहीं भी क्लास में सुना होगा ना, तो अगला सब्जेक्ट तो सुना ही होगा, वो बन जाएंगे। और इतना ऐसे कर फर्स्ट पेपर में तो कुछ मैं सोच रही थी, इतनी खुशी हो रही थी, बस ठीक है हो रहा है सब कुछ। फिर सेकंड पेपर का डर ब्रेक में मुझे था कि नहीं अगला पेपर बस फोड़ देने वाला है। मैम फर्स्ट पेपर कर रहे थे उस समय, जब आसपास और लोग को देखे, क्या कुछ डर लगा या कुछ ऐसा और लोग को अपना एग्जाम का एक्सपीरियंस सिखाना सर चाहोगे? मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, आपको शेयर कर रहा था मैं पीछे कि जैसे कि मैं ऐसा आप भी यूज कर सकते हो, क्या पता आपको फायदा मिले जो आने वाले हैं फ्यूचर। जैसे कि मैंने क्या किया मैम और सर कि जो मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, वही दोनों पेपर में वही लड़की बैठी बगल में मेरे। तो फर्स्ट पेपर में मैंने क्या बोला ना, मैं जाके बोला उसको, यार देखो मेरे को कुछ नहीं आता है, सब बता देना प्लीज मेरे को। तो वो सोच रही होगी मन में, यार ये तो एकदम गधा है, इससे क्या पूछूंगी, मेरे से पूछ रहा है। आज वीडियो पे सुन रहे होगे लेकिन वो जी तो मैं सर बैठ के फिर आराम से मतलब दोनों पेपर किया, और दोनों पेपर मेरे बगल में बैठी थी, तो वो देखी भी नहीं, वो एकदम ऐसे कर ली और वो अपना दिए जा रही है, मैं भी एकदम मजे से दिए जा रहा हूँ, पूछेगी सर मुझे ना पीएसएम में सिट सर ने बताया था, मेरी हमेशा से प्रॉब्लम है, पैनिक कर जाती हूँ। तो सर ने बोला था कि देख वहाँ पे ना एक लड़की होगी जो कि करेगी, मुझे सांस नहीं आ रहा मेरे पेपर नहीं कहते, देखो तुम्हें ऐसे सोचना कंपटीशन कम हो गया, तुम्हें अपने पेपर पे ध्यान देना। एंड एग्जैक्टली वही पे हुआ, मेरे साइड लाइक आई वो नोएडा सेंटर था, तो थोड़ी सी ना जगह थी, वहाँ पे एक लड़की खड़ी हो, कह रही मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं कह रही नहीं देखना कंपटीशन, सर ने बोला था। मैंने ऐसे उठ के भी नहीं देखा, मैंने कहा ठीक है हाँ एग्जाम इट इज बैड ऑन माय पार्ट, बट मैंने ये किया ठीक है। कहीं तो सेल्फ को मैंने पिछली बार मैं ये चीज फेस किया जो इसने बोला ना, मैं बहुत मेरे आसपास वाला मुझे इतने परेशान कि मैं रोने लग गई थी। और वो पैनिक का आपको नहीं होना है, आपको पूछ रहे हैं, अगले दिन आप नहीं जानते हो फिर भी क्यों उसको हेल्प कर रहे हो, क्या पता आपका सही हो गलत हो, फिर तुम्हें गाली देगा, उससे अच्छा आप अपनी स्क्रीन पे फोकस करो। मुझे तो ऐसा कर सकते हैं सर, ऐसा कर सकते हैं जैसे कि पता है नॉर्मल ना ऐसा सोचो कि तुम लाइब्रेरी में पढ़ते हो, रूम में पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हो वहीं जा रहे हो बस करने, और नॉर्मल बैठो रिलैक्स होके चिल मार के पेपर दो। ये कैसे आएगा ये फीलिंग, ये तब आएगा व्हेन यू गिव मल्टीपल टेस्ट। यस सीबीटी मैम एक और चीज जीटी बहुत आवश्यक है। यू हैव टू इंश्योर दैट आप रेगुलरली टेस्टिंग कर रहे हो। प्लीज देयर इज नो रोल ऑफ चैंटिंग एंड रट्टाबाजी का, अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो तो हमें इंश्योर करना है कि हम रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट दें, ताकि हमारा माइंडसेट की जो एंजाइटी है, दिस फियर दैट समटाइम्स यू नो टेक्स ओवर अस, हम उसके आगे बढ़ पाए। और मैम क्या करते हैं, मेरा फेस देख के मुझे कुछ नहीं दिया मैम, और पता है क्या करते हैं, जैसे ये मैं भी फील किया हूँ पहले, और पता नहीं आप लोग बताना अपना एक्सपीरियंस कि क्या होता है ना कि हम एक ही जीटी देते हैं एक दिन में नॉर्मली, लेकिन पता है वहाँ 2 जीटी आते हैं उस दिन एग्जाम के दिन, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर 200 क्वेश्चंस है ना, तो मैंने भी 2 जीटीस दिए थे कि उससे क्या था, सर ने बोला था कि स्पीड बन जाएगी ना, तो मेरा हाँ स्टैमिना बन जाएगा। आँख सर दर्द करने लगता है, मैं भी रोई कि हाय क्वेश्चन नहीं बन रहा। मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मतलब उन्होंने बोला यार मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं इनको बोल रही हूँ यार मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मैंने पर्सनली फैकल्टी को मैसेज किया, सर मेरे स्कोर भी बहुत कम है, क्या करूँ? बोले कुछ नहीं मनीषा, डैम्स वाले ना थोड़ा हम वो तुम्हारे उस इमोशन के साथ खेलते, वो टफ बनाते हैं कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, तो तुम डरो मत। असली एग्जाम में एक पेपर टफ आता है, अगर हम देखें ना, अगर तुम रियलाइज करोगे 2 सब्सिक्वेंट पेपर में एक पेपर टफ आता है, एक इजी आता है। I want to ask that GT scores are very reflective of what your final score is. I got the exact score that I got in GT. Like I used to get the same range of GT, like 169, 168. इसलिए हम बोलते हैं कि उसको सीरियसली लो, उसको अपना बेसलाइन मानो, and then work on it and improve your number of correct questions. So यही टारगेट तो मैं तो रोने लग गई थी GT1 में यार, मैं क्या बोलूं, मगर तब रोई इसीलिए आज हंस रही है। मेरा फर्स्ट GT में मेरा स्कोर 108, तो उसके बाद मेरा 98 भी गया है, उसके बाद मेरा 181 भी गया है, तो मतलब जीटी छोड़ने नहीं है ये मॉरलाइज भी नहीं होना, एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। और मेरा हमेशा था कि एक में ज्यादा है तो अगले में कम होने ही होने हैं मेरे, कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस। मैम क्या होता है भी ठीक रहता है सर, लेकिन जो ये एग्जाम में जो अप डाउन नंबर होते हैं ना, मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट हैं, कभी तो इसी के जैसे नंबर है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक 146 है, सेकंड में फिर से डाउन हो गया 132 या समथिंग आया था पिछले टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, इसका एंग्जाइटी लेवल और बढ़ता चला गया। तो फिर लास्टली हुआ कि अब लाइव क्लासेस करना है, मतलब ऑफलाइन क्लासेस का सोच रहे थे, फिर देखा कि लाइव क्लासेस में डैम्स के पास ऑप्शन है, तो
लाइव क्लासेस के लिए क्योंकि रिकॉर्डेड में पहले से देख रहे थे, उसमें वही प्रॉब्लम आ रहा था, 2-4 घंटे देख रहे हैं, 2-4 घंटे बाद बंद हो जा रहा है। और लेकिन इसमें आपको 12 किसी दिन 12 घंटे की भी क्लास है, किसी दिन 5 घंटे की भी क्लास है, किसी दिन सर बस हंसी मजाक में भी सब्जेक्ट खत्म हो गया, पैथो जैसे सब्जेक्ट हंसी मजाक में हमारा तो खत्म हो गया। और मैम आपका ना मैंने जैसे रिकॉर्डेड जो थे ना, मैंने 4-4 दिन भी लगाए हैं एक पूरा डे 1 खत्म करने को, और अगर लाइव लगाती तो उसी टाइम खत्म होता, लाइव ही लगाऊंगी। और मैंने भी रो थैंक यू बोलना चाहिए, मोटिवेशन में बैठे रहते हैं। आप लोग जो एक FMGE के लिए जो PYQ लाया है आपने, ये मैं रियली थैंक्स कि आप एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आपने उसको पूरे टॉपिक को कवर। हम तुम देखना FMGE कोर्स में कुछ और भी सच में नहीं पता था मैम, मतलब लिटरली मेरे कुछ जूनियर्स, मतलब जब खुद का नहीं होता तो आप किसी को मोटिवेट भी नहीं करते, तो उनको नहीं पता था। अच्छा डैम्स में भी FMGE है, वो तो बस PG में याद है था, तभी मैंने किया है। अच्छा इतने सस्ते में है, मतलब इवन पैसे के लिए इतने सस्ते में डैम्स करवाता है, बाहर में तो लाख रुपए में ट्यूशन होता है। तो ये चीज बहुत वैसा रहा कि ठीक है, और क्वालिटी भी है, क्वालिटी मेन मतलब मेन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी तो कोई वो नहीं है, क्योंकि सर कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। So I think आज you've given us a reason to smile and बहुत अच्छा लगा। फैकल्टीज मतलब इन्होंने हमेशा बोला डैम्स अच्छा टीचर लाएगा, मैं 1-2 बार नर्वस भी हुई, मतलब मैं ब्लैक तो होता है इसको डैम्स के लिए ऊपर कहता था डैम्स नहीं करना है, डैम्स नहीं करना है। मैं तो मैम ये ना सब फोटोज पे नीचे जाके स्पैम करती थी, डेम्स इज फैमिली, डेम्स मैंने बहुत किया है। मेरा बहुत अच्छा जैसे लाइव लगा लिया मैंने, हो गया खत्म सब्जेक्ट में, बस इतनी बात खोलो। नहीं आप तुम लोग की छोटी-छोटी मैसेजेस आपको ऐसा लगता होगा कि हमें क्या फर्क पड़ता है, बट दे मीन अ वर्ल्ड टू अस। जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए वैसे ही टीचर्स को भी चाहिए, सो इट इज अ म्यूचुअल थिंग, है ना? So thank you so much कि आप लोगों ने हमें अपनी जर्नी का पार्ट बनाया। हमें आपको बोलना चाहिए। नहीं आई थिंक कि हमारे लिए भी प्लान्स है। देखो एफर्ट तुम्हारा है, मेहनत भी तुम्हारी है, we could just show the direction, बट हम आगे कोशिश करेंगे कि और इंटेंसिवली भी FMGE में और एक चीज है कि करा जाए। मतलब जो बच्चे जो 135, 140, 145 पे जो मतलब बॉर्डर लाइन के आसपास में जो जा रहे हैं ना, उनके साथ मेजरली स्टडी के साथ एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए। नहीं ये डैम्स में बहुत अच्छी चीज है, और अभी हम उसको और इंटेंसिफाई करेंगे, वी विल बी अवेलेबल इवन मोर नाउ। जो सर इन्होंने अभी जिसका कम स्कोर आया 148, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो और ऐसे हर बार 400-500 से बच्चे हैं, मतलब ना सबसे पहले तो डीमोटिवेट ना हो। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे इस बच्चे ने बोला कि हर कोई बताता है कि कौन कितनी बार, कोई 6 बार से लगा हुआ है, कोई 7 बार से, और पॉजिटिव एग्जांपल नहीं दिखाता। तो सबसे पहले तो ना जो बच्चे इस बार अच्छा नहीं किए वो इस बच्ची को देखे, पहले तो वो कह रही है मैं एक बार 135 लाई, एक बार मैं 140 लाई, एक शादी भी हो गई, परिवार भी देख रही थी, लगी रही। तो पहले तो पॉजिटिव एग्जांपल ढूंढो, और एक पॉजिटिव एग्जांपल ना आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर या कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये अपने टाइप का बच्चा है, इसने तो कर लिया, अब उसको अपने पास लूप में रख लो, जब लगे नहीं कर पा रहे पॉजिटिव इंस्पिरेशन। दूसरी चीज करनी है हमें स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस। देखो हमें लगेगा कि यार हमने सब कुछ ठीक किया, लेकिन अगर हमारा नंबर कम आए तो कुछ सब्जेक्ट में कहीं तो हमने गलती की होगी, उसको एनालाइज करके कागज पर डालें। अगर वो सब्जेक्ट मिल जाए, जैसे बच्चे बोल रहे थे फिजियोलॉजी है, हर किसी की ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो मदर इन लॉ होता है, जो पेपर में तंग करता है। अगर वो मिल जाए तो हम उस पर काम करते हैं। और यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि व्हेन यू आइडेंटिफाई कि आपके वीक जोन्स क्या हैं, तो उसमें आप थ्योरी पे ध्यान दो, वो बैक टू योर नोट्स। कई बार क्या होता है, या तो आप छोड़ देते हो कि ये तो भूलूंगी, ये बाद में करूंगी, या कई बार क्या होता है आप उसको बहुत सुपरफिशियली रीड कर रहे हो। तो अंडरस्टैंड दैट पार्ट, उस सब्जेक्ट को बेशक आप स्मॉल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर लो, मगर उसमें अपनी थ्योरी को स्ट्रेंथन करो, इट विल हेल्प यू। और मैम मैंने बेस्ट चीज जो की मुझे लगता है इस एस्पेक्ट में कि जो सब्जेक्ट मेरे बिल्कुल वीक थे, जो हो ही नहीं रहे थे, उनके लिए मैंने बस डीबीटी कर लिया और उसके बाहर से कुछ आया भी नहीं। चलो गुड। और सर आपने सही बात बोला कि जैसे बच्चों को पता चलता है वीक क्या है मेरा, लेकिन वो लिखते नहीं है। एक पेन, और सर आपकी वीडियो से मैं सीखा हूँ ये, तो एक पेन और पेपर लेके लिखो, उसको लिखना जरूरी है। जब लिखोगे ना तो दिमाग में चलता रहेगा वो कि ये मेरा वीक है, इसको सही करना है, तो लिखना जरूरी है उस चीज को। हमें बहुत छोटी चीज लगती है ये, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। मैम ने रॉन्ग डायरी बनवाई थी मुझसे, मतलब बोल के तो क्या था कि मैं रॉन्ग डायरी मैम के पास गायनोकोलॉजी के लिए भी लेके गई, तो मैं लेके गई थी एनाटॉमी, ऑप्थेल्मोलॉजी, फार्माकोलॉजी। मैं कहा मैम ये नहीं हो रहा, मैम कहते ठीक है। अभी रॉन्ग डायरी भी ना मैम ने लाइक यू मेंशन्ड अ वीडियो एंड उसमें अच्छे से आपने बताया कि रॉन्ग डायरी कैसे बनानी है। तो फर्स्ट डे, मतलब जब फर्स्ट टाइम मैंने रॉन्ग डायरी बनाई तो इट वाज लाइक 15 पेजेस फॉर फार्माकोलॉजी, दैट्स इट।
फिर धीरे धीरे वो 10 हुए, फिर 5 होते गए। विद टाइम यू इवेंचुअली इम्प्रूव, पर वो रॉन्ग डायरी बनानी जरूरी है। और मैम आपने जो माइंड मैप्स बनाए थे आधे घंटे में पूरी ऑब्स गई नहीं, पूरी रिवाइज। मैम ये भी बोलती थी जब लेक्चर के बाद ना उसको आप अपने आप से वो बनाओ, मैम होमवर्क देते थे और चेक भी करते थे। मैं तो बीच में घुस जाती थी इनकी क्लास के, दिखाओ किसने बनाई। चलो और सेड एंड डन। थैंक यू सो मच। रिजल्ट अच्छा है। थैंक यू फॉर योर रिजल्ट्स, है ना। तुम्हारे रिजल्ट हमारे एफर्ट को वैलिडेट करते हैं और हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और काम कर सकते हैं। मैं जो भी बच्चे आज ना, मतलब मैं चाहता हूँ आप भी ये बात आगे भी पर्कुलेट करो। जितने भी बच्चे आपको आपके कॉलेज के मिले, जूनियर मिले, सबको बताओ कि यार हम किसी से कम नहीं है। जिससे बतानी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि मैं ना सबसे पहली चीज जो मैं बदलना चाहता हूँ ना वो बिलीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा जब बाहर पढ़ने जाता है ना, तो उसको लोग पहले इतना बोल के उसको डिमोटिवेट कर देते हैं कि उसको लगता है कि मैं शायद कर नहीं पाऊंगा, जबकि वो अगर मेहनत करे वो सब कुछ कर सकता है। आप लोग उसके एग्जांपल हो। सर लाइक यूक्रेन और रशिया के जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए ज्यादा है, क्योंकि द होल ऑफ इंडिया स्पीकिंग कि तुम उधर क्यों गए, इधर क्यों नहीं पढ़े, उधर जाके बच्चे पढ़ते नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं। लाइक दे वर सेइंग इनको बचाने की भी जरूरत है। लाइक वी टॉक टू लाइक आई वुड मिनिस्टर्स, like they were like very high position ministers. We said कि मैं सर ऐसे करके लाइव नहीं कहते, युद्ध का समय है, तुम दीप जलाओ, like हमें निकालो यहाँ से। तो it was। और इसके लिए ना एक इनिशिएटिव हम अभी और ले रहे हैं। एक हमने डैम्स की क्विज है, आप लोगों ने उसका YouTube पे देखियो, ग्रे मैटर, जिसमें इंडिया के बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल ना मैं उसका एक इंटरनेशनल एडिशन लेके आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बस हर के बच्चे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक हम तो हो गए। अभी आप कॉलेज से बाहर आ गए हो, अभी आप NEETPG में करें, लेकिन एक वो क्विज से ना मैं चाहता हूँ कि जो मेरा गोल क्या है ना, कि जो बच्चे उस क्विज में आगे आएंगे, जो प्लेटफॉर्म पे YouTube पे खेलेंगे हमारे साथ, जो अच्छा रैंक लाएंगे, तो वो जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन उनके अंदर बिलीफ आ जाएगा कि यार हम बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल पा रहे हैं, उसको फिर वो पीछे नहीं ले जा सकता। और एक और यही बिलीफ में मैं चाहता हूँ आप लोग और मदद भी करो, जहाँ आपको लगता है कि यार कोई बच्चा है, आपको भी जूनियर मिलते हैं या आपकी कोई फ्रेंड्स मिलते हैं जो हो सकता है 1 नंबर से रह गए और 2 नंबर से रह गए, उसको पुश करें। और सर आपकी जैसे वीडियोस आती है ना, लाइक आपकी टेड टॉक का ही अभी रिसेंटली, और आपके जैसे हाँ शॉर्ट्स आते हैं, तो ना कितनी बार ऐसा होता है कि मैं सोच रही हूँ यार अब नहीं होगा, अब नहीं पढ़ा, नेक्स्ट डे आपकी वीडियो आती है, तो इट्स लाइक सर हो जाएगा। वो मत छोड़िएगा सर। हाँ सर, एक और चीज मैं बोलूंगी, आई नो कि एग्जाम का नाम तो FMGE एग्जाम है, लेकिन क्या ये हम छोटी सी बहुत बात है, लेकिन क्या हम इसको यहीं से शुरू कर सकते हैं कि हम जब आपस में बात करें तो हम अपने आप को FMG ना कह के क्या हम IMGs कह सकते हैं? Let's start this trend so that they eventually change the name of the exam also. Yes, You're not foreign, आप हमारे ही हो और हम सब एक ही जगह से हैं। So क्या हम at our level only, जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये छोटा सा इनिशिएटिव कर सकते हैं कि हम IMGs हैं? Yes ma'am, we are IMGs. Proud to be IMGs. हम ये YouTube चैनल पे मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी कमेंट्स में डालें कि हम IMGs हैं, हम इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, हम किसी से कम नहीं है, हम मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। यस एक्चुअली सर हॉस्पिटल कुछ हमारे फैकल्टी को opportunities मिलेंगी, जब हमें भी मौका मिलेगा तो we can also rise and shine। एक दिशा की जरूरत है, वो किसको नहीं होती, हमें भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में शायद वो दिशा की जरूरत पड़ी है, सो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। we've all taken help when we need it in various forms, right? So हमें जरूरत है FMG वालों की, exactly, बहुत जरूरत है। IMGs। चलो, Thank you so you so much everyone. Thanks. Push as you can.